हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक कफ के बारे में। क्रॉनिक कफ से हमारा क्या मतलब है, क्रॉनिक कफ के सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं और क्रॉनिक कफ का सही ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अगर कोई भी पर्सन 8 हफ्ते या 8 हफ्तों से ज़्यादा खांसी से सफ़र कर रहा है और उसकी खांसी जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्रॉनिक कफ कहेंगे। कुछ पर्सन जो होते हैं वो 4 हफ्तों से उनको खांसी बनी होती है, तो इस कंडीशन को हम एक्यूट कफ कहते हैं, बट ये खुद पे खुद ठीक हो जाता है। अब हमें क्या करना है कि इसके पीछे का रीज़न ढूंढना है कि आखिर क्या ऐसा आपके बॉडी में हो रहा है जो क्रॉनिक कफ जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। जबकि आप बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, हर जगह आपने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया, बट फिर भी आपकी जो खांसी है वो ठीक नहीं हुआ। चेस्ट एक्सरे कराया, ब्लड टेस्ट कराया, फिर भी उससे कोई राहत नहीं मिला। तो मैं आपको ऐसे 3 रीज़न बताऊंगी जो क्रॉनिक कफ का कारण हो सकता है। पहला कारण है टीबी। अगर आप टीबी से सफ़र कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न ढूंढना है। अगर आप टीबी से सफ़र कर रहे हैं तो जब पेशेंट जो है स्पूटम को बाहर निकालेगा तो उसमें स्पूटम के साथ साथ उसको ब्लड भी देखने को मिल सकता है। और पेशेंट का जो वेट है वो दिन पे दिन कम होता जाता है। पेशेंट को भूख नहीं लगता है और उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बिगड़ता रहता है। मतलब कि उसकी जो टेम्परेचर होती है वो कभी हाई और कभी लो रहता है। और पेशेंट जो है बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील करता है, बेचैन रहता है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, बॉडी में भी पेन देखने को मिलता है। अगर आपको ये सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके अपने टीबी का ट्रीटमेंट लीजिए, तो आपकी जो क्रॉनिक कफ है वो ठीक हो सकता है। कुछ पेशेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, उनको ये लगता है कि जो उनकी क्रॉनिक कफ है वो उनके चेस्ट की बीमारी की वजह से है, बल्कि ऐसा नहीं है। कुछ बीमारियां जो होती है वो साइनस की वजह से होती है। साइनस का मतलब है क्रॉनिक नज़ला। क्रॉनिक नज़ला में हमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि पेशेंट को गले में बलगम जो होता है वो गिरता रहता है, जिसकी वजह से वो खांसी बार बार होती रहती है। तो आप बहुत सारे चेस्ट का एक्सरे भी कराते हैं, ट्रीटमेंट भी लेते हैं, बट वो खांसी जो है वो ठीक नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, साइनस का ट्रीटमेंट लेना है। अगर आप साइनस का ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी जो क्रॉनिक खांसी है वो ठीक हो सकता है। एक कंडीशन और भी होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप, उसकी वजह से भी आपको खांसी देखने को मिलता है। तो आप उसका अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो भी आपका ठीक हो सकता है। तीसरा रीज़न है, कुछ पेशेंट जो होते हैं वो मिर्च मसाला अपने खाने में बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह में छाले हो जाते हैं, उनके गले में अल्सर्स हो जाते हैं, उसकी वजह से उनको खांसी आती है। और ये खांसी इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि पेशेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है, बहुत सारा ट्रीटमेंट भी लेता है, लेकिन वो खांसी उसकी ठीक नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है, पहले आप एक एंडोस्कोपी कराएंगे ताकि आपको ये पता चल सके कि जो आपके गले में अल्सरेशन बना हुआ है उसका रीज़न पता चल सके और उसका सही ट्रीटमेंट ले सके। अगर आप अल्सरेशन का ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी जो खांसी है वो ठीक हो सकता है। अगर आपको ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके बीमारी के पीछे का रीज़न क्या है, तो पहले आप रीज़न ढूंढिए कि आपके बीमारी के पीछे का रीज़न क्या है, ताकि इसके पीछे का अगर आप रीज़न ढूंढ लेंगे तो आप सही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।